Hi everyone, welcome back to our channel, that is Study with Entomologist. So today we will continue the history part of the biological control. So today the first pest is coconut moth. Coconut moth, that is Livuna iridescens. ठीक है, ये था इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट इन फिजी, जिसने कि बहुत बहुत ज़्यादा हैवॉक मचाया था इन द ईयर 1877. ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब आउटब्रेक्स हुए, फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स होने लगे, सारे कोकोनट पाम्स जो थे वो सब ख़त्म होने लगे, तो पूरी कोकोनट डाइवर्सिटी वहाँ पे क्या हो गई, थ्रेट में आ गई. ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम क्या करें, कोई नया नेचुरल एनिमीज़ लेके आए इसका, जहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है वहाँ जाएँ, वहाँ इसके नेचुरल एनिमीज़ को देखें, लेके आएँ, क्या पता ही कंट्रोल हो जाए. और दूसरी बायोलॉजिकल कंट्रोल की उस टाइम पे सक्सेस होने की बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था क्योंकि ये इरा है 1800s का. मतलब अभी तक हमारे क्या नहीं आए हैं, DDT, BHC, कार्बामेट्स, ओपीज जैसे कंपाउंड अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे. तो इसका मतलब सिंथेटिक पैरासाइट्स, सिंथेटिक जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स थे वो बहुत कम थे हमारे पास, है ना. जब वो थे ही नहीं, इसीलिए हम क्या गए, बायोलॉजिकल कंट्रोल की सक्सेस को देखने के लिए गए. तो ये जो एरा था, ये गोल्डन एरा था बायोलॉजिकल कंट्रोल का. ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी केस स्टोरीज मिलती हैं ड्यूरिंग द ईयर 1800 से 1900 के बीच की. ठीक, तो अब इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे इसके नेचुरल एनिमीज़ को लाया गया, लेकिन किसी में भी हमें क्या नहीं मिल रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी. लेकिन बाद में एक इसका टेक्निट फ्लाई को लाया गया इसके लिए. तो उस टेक्निट फ्लाई का नाम क्या था, बेसा रिमोटा था. ठीक है, इसका नाम था बेसा रिमोटा, जो कि एक टेक्निट फ्लाई थी डिप्टेरा से. तो इस टेक्निट फ्लाई से क्या हुआ, हमें बहुत अच्छा कंट्रोल मिला इस कोकोनट मॉथ के लिए. लेकिन ये कहानी क्यों इम्पॉर्टेंट, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हाँ कोकोनट मॉथ था, उसके लिए हम बेसा रिमोटा को लेके आए, उसने वहाँ पे कंट्रोल किया. ये कहानी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्या किया, ये जो बेसा रिमोटा थी, जब इसने कंप्लीट लिव्यूना को खा लिया, कोकोनट मॉथ को जब कंप्लीट इसका कंट्रोल हो गया, अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा है लिव्यूना का, तो उस टाइम पे ये क्या बन गई, पेस्ट बन गई. अब ये पेस्ट बनी अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, पेस्ट ऑफ अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये लाए तो थे हम किस सेंस से कि ये हमारा क्या करेगी, पेस्ट को कंट्रोल करेगी. तो जब पेस्ट कंट्रोल हुआ ठीक है, लेकिन जैसे ही पेस्ट की डेंसिटी खत्म हुई, इसने अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया. और इससे हमारा क्या हुआ, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का जो एम था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया. ठीक है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, एकदम बहुत बड़ी गलती माना जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल की. नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका है कसावा मीलीबग. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी फिर से एक आती है कसावा मीलीबग की. कसावा मीलीबग, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, फिनाकोकस मैनीहॉटी. इन अफ्रीका. तो कसावा मीलीबग अफ्रीका में क्या हुआ था, एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इन 1973 में. ठीक है, और उस अफ्रीका से वो क्या चला गया, डिफरेंट और 25 कंट्रीज़ में विद इन दैट 1973 में ही फैल गया. तो जो कसावा था, कसावा के मोस्टली ये फीड करता था ट्यूबर्स. तो ट्यूबर्स को क्या होगा, अप टू 18% लॉस होने लगे कसावा फार्मर्स को. ठीक हो गया. और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 1973 के बाद 17.4 और 5 में ही ऐसा हो गया कि अब कसावा की जो हमें ईल्ड थी वो 0%, मतलब 100% फेल्योर होने लगा इस कसावा मीलीबग से. इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग था ये. ठीक हो गया. तो ऐसे फार्मर जिनके पास बहुत कम लैंड थी, लेस देन 1 हेक्टेयर या 1 to 2 हेक्टेयर लैंड थी, ऐसे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया, क्योंकि कसावा अफ्रीका की क्या है, एक स्टेबल क्रॉप है. ठीक है, स्टेबल क्रॉप ही खत्म हो गई तो फार्मर्स के पास कुछ होता ही नहीं था खाने पीने के लिए. तो अब जो केमिकल्स उस टाइम पे थे, आर्सेनिक यूज़ कर रहे थे या पेरिस ग्रीन यूज़ कर रहे थे, एक तो वो एक्सपेंसिव थे, दूसरा ये पता भी नहीं था कि वो कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा, तीसरा वो कंट्रोल कर भी रहा था तो ये पेस्ट क्या कर रहा था, बहुत जल्दी क्या कर रहा था, उसके लिए रेजिस्टेंस ले रहा था. पहले तो मीलीबग मतलब इसकी पूरी बॉडी पे क्या होगा, मीली सब्सटेंस होगा. तो मीली सब्सटेंस होने की वजह से, उस वैक्सी सब्सटेंस होने की वजह से मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं.
ठीक है। तो तब तक सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट का तो कोई वही नहीं था, कंसेप्ट ही नहीं था। तो केमिकल एक्सपेंसिव हो रहे थे और कंट्रोल भी नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए सोचा गया कि क्यों ना क्या करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ को चले जाएं। ठीक है। तो अब वहाँ पे जो CIBC है, कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और जो IITA है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, तो दो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। CIBC एंड IITA, कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, एंड IITA का है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। तो यहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो उन साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट कौन था, HR हेरेन भी थे। ठीक है। इन्होंने भी बोला कि हम क्या करेंगे, हाँ नेचुरल कंट्रोल के लिए आगे देखते हैं। इन्होंने पूरे साउथ अमेरिका को क्या किया, एक्सप्लोर किया, क्योंकि वो जो पेस्ट आया था वो अमेरिका से ही आया था। तो पूरे अमेरिका में उन्होंने क्या किया, अपने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाने स्टार्ट कर दिए इस कसावा मीलीबग के लिए। तो 1981 में इनको पहली सक्सेस मिली, जिसमें इन्होंने क्या ढूंढा, फिनाकोकस मैनियोटी को ढूंढा। ये एक पैरासिटॉइड है, फिनाकोकस मैनियोटी के लिए इनको क्या मिला, सबसे पहले मिला एपिडिनोकैरेसिस लोपेजी। ठीक है। तो इसका पुराना नाम क्या था, एपोनोगायरस लोपेजी भी था, बट अभी इसको एपिडिनोकायरस लोपेजी कहते हैं। एनकायरडिडे हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करता है। ये पर्टिकुलरली किस पे फीड करता था, सिर्फ फिनाकोकस मैनियोटी पे करता था। तो 1981 में इसको ढूंढा गया, और फिर लेटर ऑन IITA ने नाइजीरिया में भी इसके सुपरविजन में, नाइजीरिया में इसको क्या किया गया, रिलीज किया गया। ठीक है। जब रिलीज किया तो वहाँ देखा कि ये जो एपिडिनोकैरेसिस था, ये क्या करता था, बहुत अच्छा कंट्रोल करता था ओवर द फिनाकोकस मैनियोटी। सो पहला रिलीज तो 1981 को हुआ, फिर दूसरी बार फिर से रिलीज किया गया 1982 को इन द डिफरेंट, पहली बार नाइजीरिया में, देन दूसरा अबियोकुटा में इसको रिलीज किया गया। देखते ही देखते 1986 तक ये 16 अफ्रीकन कंट्रीज में पूरा इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से जो तुम्हारा फिनाकोकस मैनियोटी था, उसकी पॉपुलेशन बिलो 10% आ गई उन एरियाज में, और विद इन 1 और 2 ईयर पूरा का पूरा मीलीबग सिस्टम ही कोलैप्स हो गया उस अफ्रीका की कंट्री में। तो अब कसावा के फार्मर्स फिर से क्या हो गए, ठीक हो गए। उनकी फिर से ग्रोथ, जो ईल्ड जो 88% तक ड्रॉप हो गई थी, उनकी ईल्ड फिर से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, फिर से क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल का फॉर द कसावा मीलीबग। अगर इसी हिस्ट्री को हम इंडिया में पढ़ेंगे तो इंडिया में इसके 2-3 और पैरासिटॉइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अफ्रीका की कंडीशंस में एपिडिनोकैरेसिस लोपेजी को ही किया गया था, और उसी ने वहाँ पे क्या कर दिया था, पूरा कंट्रोल ले आया था। ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आती है हमारी मैंगो मीलीबग की। ठीक हो गया, मैंगो मीलीबग। मैंगो मीलीबग का नाम क्या है, रेस्ट्रोकोकस है। ठीक है, रेस्ट्रोकोकस इन्वर्डेंस। कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 1980s के आसपास ही ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ। और कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ, वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है। अब इसके इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, जितनी भी मैंगो ट्रीज थे, इन्होंने उसका सैप सक किया, और पूरे के पूरे ट्री वीक्स हो गए, धीरे धीरे उनकी फ्लावरिंग रिड्यूस हो गई, फ्रूट ड्रॉप्स हुए, और हनी ड्यू प्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और पूरी की पूरी मैंगो की जो ईड थी वो ड्रॉप हो गई। ठीक है। तो सिर्फ वेस्टर्न अफ्रीका नहीं, बाकी घाना, टोगो, जितना भी पार्ट था, वहाँ पे पूरा मैंगो सिस्टम का जो प्रोडक्शन था वो कोलैप्स होने लग गया। केमिकल कंट्रोल का एफर्ट्स लगाए गए, लेकिन वो भी इनइफेक्टिव निकला। ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, रेजिड्यू आने लग गया एक्सपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट के जो हमारा लॉट था वो रिजेक्ट होने लग गया अफ्रीका वाला। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने वहाँ पे 2 पैरासिटॉइड वॉर्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुए, ये इंडिया से इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है। इंडिया से ही 1980s में ही 2 पैरासिटॉइड वैस्प को लेके आया गया। तो उनका नाम क्या है, पहली का नाम है गाय रेनोसॉइडिया तबाएगी, सॉइडिया तबाएगी। ठीक है, पहला तो ये था। और दूसरा कौन सा लाया गया, एनागायरस मेंजिकोला को लाया गया।
ये दो इसके वेस्प प्रेडेटर थे। इन दोनों को इंडिया से इंट्रोड्यूस कराया गया वेस्ट अफ्रीका में, और वहाँ पे इनका सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और पूरी की पूरी जो तुम्हारी मीली बग थी वो कंट्रोल में आ गई। ठीक है, अब इन दोनों की क्या थी प्रेफरेंस थी, ये प्रेफरेंस कर रहा था यंग निम्फ को, और ये प्रेफर करता था ओल्ड निम्फ को। तो बोथ स्टेजेस क्या हो गई, इजीली इफेक्टिव हम उनको कंट्रोल करने लग गए इन दो पैरासिटॉइड्स की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द बायोलॉजिकल कंट्रोल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रिकली पियर के लिए। वीट कंट्रोल की बात की जाती है यहाँ पे। सबसे पहले है प्रिकली पियर। ठीक, अपुंशिया स्पीसीज। तो ये क्या हुआ था, 1700s के आसपास की बात है, जब ब्रिटिशर्स का क्या था, इंडिया पे पूरा कंट्रोल था। तो ब्रिटिशर्स को पसंद था रंग बिरंगे कपड़े पहनना, डाइड क्लोथ्स उनको बहुत पसंद थे। तो उस टाइम की जो डाई आती थी वो दो तरीके से आ सकते थी। अदर इंडिगो से आती थी। तो इंडिगो की जो खेती करना था वो बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर इनफर्टाइल हो रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, बहुत रिवोल्ट हो रहे थे उस चीज़ के लिए। और दूसरा तरीका था कि हम क्या करें, एक कॉकनियल इंसेक्ट्स लें और उस इंसेक्ट से हम डाई को क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर लें और उससे अपने कपड़ों को डाई कर दें, डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें हमें करनी थी वो कर लें। ठीक हो गया। तो इस कॉकनियल ट्रेट के लिए हमने क्या किया था, इस अपुंशिया स्पीसीज को, ताकि वो उसका होस्ट बन सके, यहाँ पे फीड कर सके वो, इस कॉकनियल ट्रेट के लिए हमने अपुंशिया को लेके आए। ठीक, कहाँ से लेके आए, मोस्टली नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से। ठीक, अब जब हम इनको लेके आए तो इसमें 3 स्पीसीज आई थी उस टाइम पे। एक आई थी अपुंशिया वल्गैरिस, दूसरी आई थी अपुंशिया स्ट्रिक्टिका, एंड तीसरी आई थी अपुंशिया इलाइटर। कंफ्यूज मत होना, स्ट्रिक्टा का ही नाम क्या है दूसरा, डाइलेनी भी है। ठीक है, तो ये 3 स्पीसीज लेके आए थे हम कॉकनियल ट्रेट के लिए। इनको लगाएंगे, इन पे जो कॉकनियल स्केल इंसेक्ट है वो फीड करेगा और वहां से ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जो ये तीनों स्पीसीज थी ये इतनी जल्दी स्प्रेड करती थी कि उन्होंने क्या कर दिया, उसी 1 और 2 ईयर में ही ये पूरा क्या बन गया, पूरे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में जहाँ जहाँ इनको ग्रो करवाया गया था मेजर वीट प्रॉब्लम बन गई। तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये क्या करते थे, रैपिडली स्प्रेड करते थे पूरे एरिया में। ठीक हो गया, रैपिडली स्प्रेड करते थे पूरे के पूरे एरिया में, जिसकी वजह से ये एक मेजर वीट प्रॉब्लम बन गई। कहाँ पे, फिर से नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में, जहाँ जहाँ इनको ग्रो करवाया गया। अब जब इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, पूरे के पूरे जो फील्ड एरियाज थे वो डेजर्ट बनने लग गए। ठीक है, तब इनके साथ ही हम क्या करवाया, इस कॉकनियल की ट्रेड के लिए, कॉकनियल डाई के लिए हमने देखा कि 1795 में ब्राज़ील से एक इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इंपोर्ट किया गया कॉकनियल के लिए, बेसिकली डाई के लिए ही हम लेके आए थे। वो कौन था, डेक्टाइलोपियस सिलोनिकस था। ठीक है, सिलोनिकस था। लेके किसके लिए आए थे, कॉकनियल डाई के लिए लेके आए थे। तो इससे हम क्या निकालते, डाई निकालते। पर हमें लाना कोई और इंसेक्ट था, हमें लाना था डेक्टाइलोपियस कैक्टाई को हमें लेके आना था। ठीक है, ये जो कैक्टाई था इसके पास सुपीरियर क्वालिटी की डाई थी, ये सुपीरियर की डाई प्रोड्यूस कर सकता था। ठीक है, तो हमें ये चाहिए था, लेकिन एक्सीडेंटली हम क्या लेके आ गए, कैक्टाई की जगह पे कुछ मिस्टेक्स हुई उस टाइम पे, तो हम लेके आ गए सिलोनिकस को। ठीक है, अब जो ये सिलोनिकस था इसके पास कैसी डाई थी, इंफीरियर क्वालिटी की डाई थी। जब यहाँ आया तब पता चला कि ये तो इंफीरियर क्वालिटी की डाई वाला इंसेक्ट है, सुपीरियर क्वालिटी की डाई वाला इंसेक्ट हम वही छोड़ाए। ठीक, लेकिन ये तो हमारी गलती भी, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव फैक्टर क्या रहा कि जो ये सिलोनिकस था ये अपुंशिया वल्गैरिस पे फीड करता था। ठीक है, और कैसा फीड करता था, बहुत डिवास्टेटिव फीडर था ये इसका।
डिवास्टेटिव फीडर था तुम्हारा सिलोनिका वल्गैरिस का, क्योंकि वल्गैरिस से सबसे ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड करती थी। तो इसने क्या कर दिया, जैसे इसको इंपोर्ट कराया गया, डाई तो इसने इन्फीरियर दी, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन उस 1 ईयर में ही इस वल्गैरिस को वो कंट्रोल में लेके आ गया पूरे नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में, और विद इन 6 ईयर्स पूरी वल्गैरिस ही खत्म होने के उस पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अब हम क्या कर सकते हैं, जितना भी एरियाज डेक्टाइलोपिंशिया वल्गैरिस ने कवर करके रखा हुआ था वो सारा एरिया फ्री हो गया। तो अब वहाँ पे क्या हो गया, नई कल्टीवेशन से स्टार्ट हो गए। तो मिस्टेकन क्या हुआ था, सिलोनिकस आया था, लेकिन वो जो मिस्टेक्स थी वो हमारे लिए बून में कन्वर्ट हो गई, और हमने क्या किया, पूरी की पूरी वल्गैरिस वीट को ख़त्म कर दिया, और पूरे जो हमारे फील्ड थे वो दोबारा से क्या हो गए, वीट फ्री हो गए। ठीक है, फिर बाद में क्या किया गया, लेकिन ये सिर्फ काम करती थी वल्गैरिस पे। अभी भी हमारे पास 2 और स्पीसीज थी, कौन थी, स्ट्रिक्टा थी और इलेटर थी। ठीक है, तो उन 2 स्पीसीज को कौन खत्म करेगा, तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया डेक्टाइलोपियस ओपुन्शियाई को 1926 में। ठीक है, 1926 में लेके आए हम अपंशिया इस समय हम लेके आए डेक्टाइलोपियस ओपुन्शियाई को, डेक्टाइलोपियस अपंशियाई को। ठीक है, इसको लेके आए हम 1926 में। कहाँ से लेके आए, नॉर्थ अमेरिका से आया था ये। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से लेके आए इंडिया में, और इसने क्या कर दिया, जो हमारी बाकी जो बची स्पीसीज थी, कौन थी, स्ट्रिक्टा थी और इलेशियर थी, इन दोनों को कंट्रोल कर दिया। ठीक है, विद इन वही 5 से 6 साल लगाए और पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया। तो ये क्या था, फर्स्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल था वीट कंट्रोल का। ऑल दो एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन जो भी रिजल्ट मिले वो क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ से हो गई है वीट कंट्रोल की भी स्टार्ट। पता चला कि हाँ, ये इंसेक्ट ये इंसेक्ट क्या कर सकते हैं, वीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बन जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा लैंटाना कैमरा। ठीक है, ये भी इंट्रोड्यूस्ड वीट थी। ये किस चीज़ के लिए लाई जाती थी, ये क्या थी, बहुत फेमस थी उस टाइम पे एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। लेकिन जैसे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, ये क्या हो गई, स्प्रेड हो गई सब जगह, फील्ड क्रॉप्स में, हमारे जितने भी ग्रासलैंड एरियाज थे, या फिर जितने भी कोकोनट प्लांटेशंस के एरिया थे, ऑर्चर्ड्स थे, ये सब जगह क्या हो गई, एज अ वीड इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इंडिया में, द ईयर है 1809 में इसको इंट्रोडक्शन करवाया गया एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड करती थी फॉरेस्ट लैंड में, पास्चर्स में। ठीक है, डेंस थिकेट्स बना देती थी, पेरिनियल स्ट्रॉप्स थी, धीरे धीरे थोड़े थोड़े इस पर प्रिक्स भी होते थे। तो ये सीड्स के थ्रू और स्टेम्स के थ्रू और फ्लावर्स के थ्रू क्या होता था, ईयर राउंड इसका कल्टिवेशन चलता रहता था। ठीक, जिसकी वजह से ये हमारे फॉरेस्ट ट्रीज के साथ compete करने लग गए, फील्ड क्रॉप्स के साथ compete करने लग गए, प्लांटेशन क्रॉप्स के साथ करने लग गई। ठीक है, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये क्या करती थी, ये कैरियर थी सैंडल स्पाइक डिजीज का, लेकिन कैसी थी, सिम्टमलेस, कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे। ठीक है, सिम्टमलेस कैरियर ऑफ, जो माइकोप्लाज्मा था इसके अंदर बहुत अच्छे से रहता था, ऑफ सैंडल, यानी कि ये जहाँ होगा वहाँ पे क्या होगी, सैंडल स्पाइक डिजीज के चांसेस बहुत हाई होंगे। ठीक, धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में ही फैल गए, और मोर देन 13 मिलियन हेक्टेयर एरिया के आगे लैंटाना कैमरा के डिवास्टेशन के अंदर आ गया। तो इसकी वजह से पूरे जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, लाइक वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न हिमालयाज हैं, इंडो बर्मा वाला रीजन है, वो सारे थ्रेटन्ड हो गए। ठीक, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि इनकी लीव्स में क्या होता था, पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पिनॉइड्स होता था, जिसकी वजह से जो हमारे डियर वगैरह हैं या जो फॉरेस्ट इंसेक्ट्स हैं उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो याद रखना, इसकी लीव्स एंड बेरीज में होता है पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पिनॉइड्स। ठीक है, पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पिनॉइड्स ये टॉक्सिक केमिकल हैं, जो कि अगर हम स्टारवेशन के पीरियड में अगर इसकी लीव्स या फिर बेरीज को फीड कर लें तो डायरेक्ट हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये सब हुआ था। अब जब हमें पता चला कि ये बहुत डिवास्टेटिंग है, हमें हटाना है अपनी कंट्री से इसको, तो फिर 1902 टू 1910 में लैंटाना कैमरा का प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से क्या लेके बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की सर्च स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो फिर
1916 में एक थे डॉक्टर राव। 1916 में गवर्नमेंट ने डॉक्टर राव को अपॉइंट किया और बोला कि जाओ तुम डिफरेंट कंट्रीज घूमो और इसके लिए क्या लेके आओ, डिफरेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को लेके आओ। तो डॉक्टर राव कितने लेके आए थे? 140 स्पीसीज लेके आए थे। कहाँ से? फ्रॉम इंडिया के डिफरेंट पार्ट से और म्यांमार के पार्ट से। ठीक है, यहाँ से 148 स्पीसीज लेके आए। 1940, लेकिन इनसे तो कोई काम नहीं हुआ। फिर 1921 में हवाई से एक स्पीसीज इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसका नाम क्या था? ऑफियोमुइया लैंटेनी। ठीक है, ऑफियोमुइया लैंटेनी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि एक फ्लाई है, सीड फ्लाई बोलते हैं इसको। ठीक, हवाई से इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसने सप्रेशन किया, बट इसका सप्रेशन जो था वो लिमिटेड ही था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, फिर दोबारा से जो वो इंडिजिनस पेस्ट थे, उस इंडिजिनस पेस्ट में एक का नाम क्या है? एस्फोंडाइला लैंटेनी भी है। एस्फोंडाइला लैंटेनी, जो कि क्या करता था? लैंटाना कैमरा के जो फ्लावर्स थे उन पे फीड करता था। ठीक है, फ्लावर फीड करता था। अब बाद में 1941 में क्या किया गया? एक फिर से एक नेशनल एनिमी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, एग्जॉटिक था, टीलोनेमिया स्क्रूपुलोसा। ठीक है, टीलोनेमिया स्क्रूपुलोसा, जिसको क्या है तुम्हारा? टिंजिड लेस बग है, टिंजिड लेस बग है। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कहाँ से? मैक्सिको से। ठीक है, ये टिलोनेमिया स्क्रूपुलोसा यही था जिसने क्या किया? बहुत अच्छा सप्रेशन किया लैंटाना कैमरा का। तो क्या हुआ था, जब इस टिलोनेमिया को लेके आ रहे थे तो जब क्वारंटीन चेक पे ये आया तो वहाँ पे ऐसा लगा कि ये क्या है? जो हमारा ये होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, जो टीक का प्लांट होता है, उस टीक के प्लांट को ये क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है एज अ पेस्ट। ठीक हो गया। तो जितने भी टिलोनेमिया के जितना भी हम कल्चर लेके आ रहे थे उस टाइम पे, तो उस कल्चर को क्वारंटाइन पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि बोला ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि ये टीक प्लांटेशंस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो हम इसको आगे जाने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन उस क्वारंटाइन की जब वो चल रही थी, पूरी प्रोसेस चल रही थी, तो उस टाइम पे एक दो इंसेक्ट क्या हो गए? वहाँ से एस्केप कर गए क्वारंटाइन स्टेशन पे इंडिया के। ठीक है, तो जब वो एस्केप्ड किया उन्होंने, तो धीरे धीरे पहले एक आया, दो आया ना, 10-12 इंसेक्ट वहाँ से स्केप कर गए, तो वो इस्टेब्लिश हो गए आसपास ही। तो आसपास इस्टेब्लिश होने के बाद धीरे 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 करके उन्होंने अपनी क्या मिला? उनको बहुत अच्छा होस्ट मिला, क्योंकि लैंटाना कैमरा सभी जगह प्रेजेंट था। तो तुरंत ही वो क्या हो गए? विद इन कुछ टाइम ही उन्होंने इतना मल्टीप्लाई किया कि वो होल इंडिया स्प्रेड आउट हो गए। ठीक हो गया। लेकिन ये देखा गया कि जो ये टिलोनेमिया स्क्रूपुलोसा था, उसने कोई डैमेज नहीं किया टीक प्लांट को। ठीक है, बस वो सस्पेक्टेड था लेकिन डैमेज नहीं हुआ। उल्टा उसने क्या किया? जो हमारा लैंटाना कैमरा था उसको पूरी तरीके से सप्रेस करके रख दिया। ठीक है, और ये भी देखा गया कि ये बहुत सेफ है और होस्ट स्पेसिफिक था, ऐसा किसी को भी नहीं फीड करेगा। ये क्या होता है? होस्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो होस्ट स्पेसिफिक होने की वजह से इसने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, डिफोलिएशन कर दिया पूरा। ठीक है, भले ही उसको किल नहीं किया, लेकिन उस प्लांट को क्या कर दिया? डिफोलिएट करके रख दिया। तो डिफोलिएट करके रखने की वजह से इसका क्या हो गया? पॉपुलेशन बिल्डअप जो था वो कम हुआ। ठीक है, तो इससे ही हमें क्या मिला? कंप्लीट सप्रेशन मिला लैंटाना कैमरा का। तो ये कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए डिफरेंट उसकी। बाकी जो हमारे वीड्स हैं या फिर बाकी जो हमारे पेस्ट हैं, तो इनके बारे में हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए? कहाँ से आया है, कौन सा इसका प्रेडेटर या पैरासिटॉइड रहा होगा और कब आया है। बाकियों के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए, और इनके बारे में ये कहानियाँ हमें अपना कंसेप्ट बिल्डअप के लिए याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेस्ट हैं उनका सिंपल हम नाम याद करेंगे और उनका ईयर याद कर लेंगे। जैसे जो सेंट जॉर्ज वर्ड था उसका नाम है हाइपेरिकम परफोरेटम, और ये टेम्परेट जोन्स की वीड है जो कि पूरे यूरोप में मिलती है। ठीक है, और इसको जो कंट्रोल किया था वो बीटल ने कंट्रोल किया था, उसका नाम क्या है? क्राइसोलिना क्वाड्रिजेमिना। सेंट जॉर्ज वर्ड को किसने कंट्रोल किया है? क्राइसोलिना क्वाड्रिजेमिना ने। लाइकवाइज दूसरी है क्रॉफ्टन वीड, जिसका नाम क्या है? यूपाटोरियम एडिनोफोरम। ये नीलगिरी में मिलती है, पिलानी हिल्स में मिलती है।
और इसको कंट्रोल करने के लिए एक्जॉटिक टेफ्रिटिड फ्लाई को लेके आए जिसका नाम क्या है, प्रोसिडोकेरस यूटिलिस, न्यूजीलैंड से आई। तो हमें ये पता कहाँ से आई है, क्या नाम है और कहाँ पे फीड कर रही है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो क्रॉफ्टन वीट, यूपाटोरियम एडिनोफोरम, टेफ्रिटिड फ्लाई, प्रोसिडोकोरस यूटिलिस से इसको कंट्रोल किया गया। ठीक है, लाइकवाइज एलिगेटर वीट का नाम क्या है, अल्टरनेंथेरा फाइलोजिरॉइड्स है। तो एलिगेटर वीट ये कहाँ मिलती है, पानी में मिलती है, एक्वेटिक वीट है यूएसए में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक फ्ली बीटल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम क्या है, एगासिलस हाइग्रोफिल्ला इन 1964। ठीक है, जस्ट इतना याद कर लेना, एलिगेटर वीट, अल्टरनेंथेरा फाइलोजिरॉइड्स एंड द फ्ली बीटल एगासिकल्स हाइग्रोफिल्ला। देन वाटर हाइसिंथ है, इकॉर्निया क्रेसिपिस। तो इसको भी हम क्या लेके आए थे, ऑर्नामेंटल खूबसूरती के लिए लेके आए थे, बट ये भी इतना डिवास्टेटिव निकला कि इसने हमारे पूरे वाटर बॉडीज को ही ख़त्म कर दिया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए नियोचेटिना इकॉर्नियाई एंड नियोचेटिना ब्रूची को लाया गया और साथ में एक माइट भी है, ऑर्थोगोलुमना टेरेब्रेंटिस कर। तो इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, केरला और कर्नाटका वाले एरिया में। देन वाटर फर्न है, उसका नाम क्या है, सिल्वीनिया मोलेस्ट्रा। इसको कंट्रोल करने के लिए क्रिप्टोवेगस सिंगुलरिस को लाया गया। देन सियाम वीड आती है, सियाम वीड क्या है, क्रोमोलीमा ओडोराटा। इसके लिए रिलीज किया गया पैरासोचिटस शूडो इंसुलाटा को। ठीक है, आर्कटिका है और वहीं केरला और कर्नाटका वाले एरिया में ढूंढा गया। देन पार्थीनियम हिस्टोरियोफोरस, जिसको हम कांग्रेस ग्रास, कैरेट वीड या व्हाइट टॉप भी कहते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए मैक्सिकन बीटल जाइगोग्रामा बाइकोलराटा क्राइसोमेलिडे फैमिली से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब दूसरी जाइगोग्रामा बाइकोलराटा के बारे में हमें गलत बात क्या पता है कि ये जो जाइगोग्रामा है ये पेस्ट है सनफ्लावर का, बट इन ट्रू सेंस ये सनफ्लावर का पेस्ट नहीं है। ओनली जब इसको देखा गया ये वहाँ पे विजिटर्स था, एज अ विजिटर मीन्स बैठता ना इंसेक्ट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे बैठता है बट फीट नहीं करता, जस्ट बैठा था वो वहाँ पे और उसको एज अ पेस्ट रिकॉर्ड कर दिया गया। जबकि जाइगोग्रामा बाइकोलराटा एक विजिटर है, सनफ्लावर का पेस्ट नहीं है, ये सिर्फ पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पे ही फीड करता है। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक फीडर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होती हैं रिगार्डिंग द वीट कंसेप्ट्स, और लेटर ऑन वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट पैरासाइट्स एंड द प्रेडेटर पार्ट वी विल स्टार्ट। ठीक है, कि इंडिया में कौन सा आया, कौन सा इंट्रोडक्शन हुआ, कब इंट्रोडक्शन हुआ। तो प्लीज़ वॉच दिस सीरीज फॉर द concepts building of the biological control. If you are liking it, please like, share and subscribe also, and if you have any doubt you can comment. So thank you for watching.